नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24x7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक खास न्यूज के लिए हमारे साथ मौजूद है संतोष पारिक जी। और यह एक विशेष न्यूज इसलिए है क्योंकि दहिसर में किस तरह से एसआरए के डेवलपमेंट के नाम पर किस तरह से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और पात्र को अपात्र, अपात्र को पात्र कैसे बनाया जा रहा है। जो पात्र है उसको पात्र घोषित नहीं किया जा रहा है और पात्र होने के बाद भी जो एसआरए की स्कीम होती है उसमें उसका फायदा नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे संतोष पारिक जी से। संतोष पारिक जी, आपका हेडलाइन 24x7 न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। सबसे बड़ी चीज आप ये बताइए कि किस तरह से आपका एसआरए में डेवलपमेंट के नाम पर आपके साथ ये ठगी की वारदात हुई है, उसके बारे में बताइए अपने। 2006 में हमारे दहिसर चुनावटी रहवासी संघ में यहाँ पे सर्वे किया गया था एसआरए से, जिसमें हमारा नाम आया था। अब ये ऐसा है कि बिल्डर खाली नाम का ही बिल्डर है, लोगों को गुमराह कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा ऐसा कि गुमराह कर रहा है क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। मेरे और कई और लोग भी है जिनके साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। अब पता नहीं डर से आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। मैंने तो बहुत सारे पेपर वर्क किए एसआरए में, बहुत सारे गुहार लगाए और मेरे हित में एसआरए ने फैसला भी किया कि जब तक संतोष पारिक का किराया नहीं दिया जाता जब तक स्टॉप वर्क दिया है। लेकिन बिल्डर ने उसमें भी चाल चलाई, कुछ सोसाइटी के कुछ लोगों को लेकर ऐसा भी किया है, लेटर दिया है कि संतोष पारिक हमारा रहिवासी नहीं है। लेकिन ये प्रूफ ऐसा नहीं होता है। ये बिल्डर अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में और रहिवासी सोसाइटी के कुछ लोग जो बिल्डर से मिले हुए हैं, ये अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपनी रोटी सेक रहे हैं और एसआरए को गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कोई कितना भी गुमराह करे, अगर एनेक्सर 2 में सर्वे में आपका नाम है और आपके नाम से आपने जो लेटर डाला था उसके रिप्लाई भी एसआरए ने किया है कि जब तक आपका थक नहीं दिया जाता तब तक ये काम रोक दिया जाए। अगर रोका गया तो फिर ये जो बिल्डर है, कौन है ये बिल्डर जो ये काम करा रहा है और किन सोसाइटी के लोगों को मिलाकर काम कर रहा है? ये टीएस कंस्ट्रक्शन करके है बिल्डर, जिसका मालिक है महबूब कामदार, जो ये काम कर रहा है। और दहिसर चुनावटी जो दहिसर ईस्ट में है, वहां का मैं रहिवासी हूँ। दहिसर एसपी रोड पे यह प्रोजेक्ट चालू है, जहाँ पे कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई है, लेकिन सामने खुल के कोई नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ, हमेशा पेपर वर्क करता रहता हूँ और मैं ही दुश्मन बन रहा हूँ और मेरे साथ में बिल्डर खेल खेल रहा है। और कई लोगों से मुझे प्रेशर भी दिलवा रहा है कि तू पीछे हट जा, ये होगा, ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा। अब पता नहीं क्या होगा। एनेक्सर में नाम मेरा आया, उसके बावजूद मुझे भाड़ा नहीं दिया जा रहा है। एसआरए ने लेटर भी दिया है, एसआरए ने ऑर्डर भी किया उसको कि स्टॉप वर्क नोटिस दिया है कि संतोष पारिक को जब तक किराया नहीं दिया जाता है तब तक आपका कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद बिल्डर ने नया एलओआई पास किया। अभी एलओआई किस तरह पास हुआ ये हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि वही डिपार्टमेंट मुझे एक आदेश देता है स्टॉप वर्क नोटिस का और दूसरी तरफ ये बिल्डर को एलओआई पास करता है। ये हमारे समझ के बाहर है। एक बार फिर बिल्डर ने काम चालू कराया था, मैंने काम बंद कराया था, जिसकी शिकायत दहिसर पुलिस स्टेशन में मैंने की थी। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपने ऑर्डर पास होने के बाद जब आपने पास कराया था, तो क्या लगता है ये जो बिल्डर है डिपार्टमेंट को लोगों को मैनेज करके इस तरह से काम को करा रहा है, या कौन लोग है जिनको ये मैनेज करता है जिसके बाद ये काम चालू कराता है? बीच में भी कुछ सोसाइटी के घर थे, उनको भी थोड़ा कार्रवाई करने के बाद पतरा मार दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जबरदस्ती सब काम हो रहा है, कोई इसमें ये नहीं है। अब कई लोग तो बेचारे गरीब है जो सामने उसके बोल नहीं सकते, क्योंकि ये दबंग बिल्डर है। ये सुनता नहीं किसी की, अपनी मनमानी करता है। क्योंकि पेपर वर्क करके मैंने देख लिया है एसआरए से इसको आदेश है, उसके बावजूद ये उसका उल्लंघन करता है। एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि बिल्डर होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ लोग होते हैं जो आपको धमकी भरे कॉल भी आए, धमकाने भी गया, दबाव भी डाला गया, फिर भी आप अपने काम में लगे रहे। तो इसी तरह से जो सोसाइटी के अन्य लोग होंगे उनके साथ भी तो किया जा रहा होगा। अब कई लोगों के साथ में किया जा रहा है ऐसा तो, लेकिन कोई खुल के नहीं आ रहा है ना। मुझे तो कई बार ऐसा कॉल आया है कि इसके तू प्रोजेक्ट को उंगली मत कर, पीछे हट जा, तेरा क्या है तू देख। ऐसे और बिल्डर भी मेरे को कई बार बुलाया, लेकिन भाड़ा देने की बात नहीं करता। मैंने बोला मेरा सिर्फ मेरे को भाड़ा चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन बिल्डर बोलता मैं तुझे भाड़ा दूंगा ही नहीं। अभी इसकी दादागिरी नहीं तो और क्या है। तो प्रशासन से आपने क्या मांग करते हो कि किस तरह से बिल्डर की जो दादागिरी है, जो गुंडे मवाली है, जो आपको धमका रहे, किस तरह से आपकी हेल्प की जाए? प्रशासन से सबसे पहले मेरी एक ही मांग है कि एनेक्सर में जो मेरा है लीगल वो मुझे दिया जाए, मेरा जो किराया वो दिया जाए। और मेरी तरह और भी कई लोग जो है टीएस कंस्ट्रक्शन के भुगतभोगी है, उनको भी उनका हक दिया जाए। और कानून से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बिल्डर पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैंने कानून में भी पुलिस को भी कई बार लेटर दिया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन उससे रिक्वेस्ट करूंगा इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि और भी लोग मेरी तरह जो फंसे और भी ना फंसे।